नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश शाम की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों के लिए 26 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन। कृषि विभाग ने उन्नत कृषि यंत्रों रोटावेटर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रेस्ड बेड प्लांटर, रिजफरो प्लांटर व मल्टी क्रॉप प्लांटर के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन 26 जून 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। उप संचालक कृषि संजय यादव ने बताया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर 27 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। राजस्व मंत्री बोले, मुझे दुनिया से जाना है, समय कम, मुझे दुनिया से जाना है। मेरे पास अब समय बहुत कम है, मुझे काम बहुत जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। यह बात प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कही। वे कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया में मंगलवार शाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा। इससे पहले डिप्टी सीएम, वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पर सुझाव ले रहे हैं। बुधवार को भोपाल के प्रशासन अकादमी में बजट पर संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में प्री मानसून खूब बरस रहा है। बुधवार तड़के भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हुई। रायसेन में कोड़ी नदी में तेज पानी आने के कारण 4 लेन के काम में लगी जेसीबी सहित दूसरी मशीनें डूब गईं। इन मशीनों को पानी से निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। 4 लेन रोड विदिशा से मेहगांव होते हुए रायसेन के बारला तक बनाया जा रहा है। वहीं जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत 22 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी ओर ग्वालियर और दतिया में गर्मी का असर भी रहेगा। मौसम विभाग भोपाल के वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि मानसून महाराष्ट्र में स्थिर है। अगले 2 से 3 दिन में यह आगे बढ़ सकता है। इसके बाद ही मध्य प्रदेश में एंटर होगा। महाकाल मंदिर में ई कार्ट चालक ने कराए बोरिंग। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मंदिर में पेयजल की समस्या भी सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की परेशानी देख मंदिर में ही ई कार्ट चलने वाले चालक ने अपने खर्चे से मंदिर के लिए 2 बोरिंग करवा दिए। दोनों बोरिंग में भरपूर पानी निकला है। चालक के सेवा कार्य देखते हुए मंदिर समिति ने सम्मान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं लिख पाई सही स्लोगन। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन ही ठीक से नहीं लिख पाई। उन्होंने लिखा बेड़ी पढ़ाओ बचाओ। ठाकुर मोदी कैबिनेट में महिला बाल विकास राज्य मंत्री हैं। मामला धार में मंगलवार का है। इंदौर के मंदिर में मिले मांस के टुकड़े। आजाद नगर में फोर्स तैनात। इंदौर के आजाद इलाके में बुधवार सुबह एक मंदिर में मांस के टुकड़े मिले हैं। सूचना के बाद पुलिस बल पहुंचा है। मंदिर की सफाई करवा दी गई है। स्थिति अब सामान्य है। मामला स्कीम नंबर 94 का है। यहाँ एक शिव मंदिर पर मांस के टुकड़े मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसीपी आशीष पटेल और टीआई नीरज मेड़ा सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस का दावा है कि यह मांस के टुकड़े कहीं और से खाने के लिए कुत्ते मंदिर के पास तक लाए हैं। फिर भी पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। विजय वर्गीय बोले, मुझे तो रॉबर्ट वाड्रा पर दया आ रही। ग्वालियर आए मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर कहा, यह सीधा सीधा परिवारवाद का उदाहरण है, इसीलिए इसे परिवार की पार्टी कहा जाता है। उन्होंने कहा, मुझे तो रॉबर्ट वाड्रा पर दया आ रही है। उन्होंने तो चुनाव लड़ने के लिए कई जोधपुरी सूट सिलवा लिया था, अब उनका क्या होगा। केंद्र सरकार की फंडिंग रुकने से अटकी भर्ती। भारत सरकार की ओर से प्रदेश में मनरेगा में नियुक्त किए जाने वाले रोजगार सहायकों के वेतन और अन्य मद के लिए फंडिंग में कमी का असर प्रदेश में इस कैडर के कर्मचारियों की भर्ती पर पड़ रहा है। फंड की कमी के चलते प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 23,000 पंचायतों में रिक्त 2,000 से अधिक पंचायत सचिवों की नियुक्ति का इंतजार भी और लंबा होता जा रहा है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सोनिया राहुल को पत्र। पटवारी को पद से हटाने की मांग। लोकसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। कांग्रेस की करारी हार पर पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश नेतृत्व को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए। अब प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व प्रवक्ता ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पद से हटाने की मांग की है।
अमरवाड़ा उपचुनाव, धीरेन्द्र शाह को कांग्रेस बना सकती है प्रत्याशी। अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस आंचलकुंड दरबार के सेवक सुखराम दादा के पुत्र धीरेन्द्र शाह इवनाती को प्रत्याशी बना सकती है। घोषणा बुधवार शाम तक संभव है। कांग्रेस में इसके पहले जिला पंचायत सदस्य नवीन मरकाम और चंपालाल कुर्चे के नाम पर विचार चल रहा था। भोपाल में एक ब्रेन डेड पेशेंट का लिवर और किडनी डोनेट करने के लिए बुधवार को 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। सागर के रहने वाले महेश नामदेव को ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए 5 दिन पहले सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल लाया गया था। इलाज के दौरान ब्रेन में ज्यादा ब्लीडिंग होने से वे कोमा में चले गए। मंगलवार को ब्रेन डेड हो गए। इसके बाद परिजनों ने उनका लिवर और किडनी डोनेट करने का फैसला किया। लिवर बंसल हॉस्पिटल और किडनी चिरायू हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट के लिए ले जाई गई। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश आज शाम की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।